हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। कैसे हैं आप? हाँ, एकदम बढ़िया है। जय हो। आप कैसे हो? मैं भी एकदम मस्त, भगवान की कृपा है। थैंक यू। थैंक यू आपका कॉल आया। हम्म, एक्चुअली मैं दो दिन से ट्राई कर रहा था। मतलब आज ही मैंने कॉल किया आपको। जी जी जी। तो आपने मैंने पेमेंट ये 6 को कल ही किया था ना, आपने पेमेंट? हाँ। जी। ये एक्चुअली मुझे भी मतलब मैनिफेस्ट करना है। एक्चुअली मैं भी कर रहा हूँ इतने दिन से, बट आपके अभी इंस्टाग्राम पे मैंने वीडियोस वगैरह देखे, यूट्यूब पे भी मैंने आपको फॉलो सब्सक्राइब किया है और इंस्टाग्राम पे भी मैंने आपको फॉलो किया है। थैंक यू। पर मतलब मैं एक्चुअली प्रॉपर कर नहीं पा रहा हूँ मतलब। ओके। तो मुझे देखिए, एक ऐसा। हाँ। बाल कंघी करते हैं। हाँ, करता हूँ। अब अगर मैं आके बोल दूं कि उसी को कोम्बिंग बोलते हैं, कोम्बिंग योर हेयर बोलते हैं, तो आपको लगेगा कि मैं कोम्बिंग कर ही नहीं पा रहा। ठीक है। इंग्लिश में वो ओके। वर्ड मैनिफेस्टेशन है, हिंदी हम्म। में कोई भी चीज़ प्रकट करना। फॉर एग्जाम्पल, बराबर। हम कुछ भी करना चाहते हैं, हम सोच लेते हैं, फिर जाकर वो करते हैं। चाहे वो जाके दुकान से चाय का डब्बा ले आना हो, चाहे दूध खरीदना हो, कुछ भी हो, उसको हम अपने जीवन में प्रकट करते हैं ना, उसी को बराबर। मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। अभी क्या हो रहा है कि कुछ कुछ चीज़ें लोगों के दिमाग में बैठ जाती है, और वो चीज़ें बैठ जाने की वजह से वो वैसे ही सोचने लगते हैं और वो वैसे ही रिएक्ट करेंगे। ठीक है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि जो हम मन में बात सोचते हैं, क्योंकि हम हम्म। उसी के बारे में सोचते रहते हैं, वो चीज़ें वहीं पर अटकी होती हैं। बराबर। अब मैं क्या करता हूँ कि कोई भी चीज़ मेरे मन में आती है, मैं भगवान के ऊपर दे देता हूँ। भगवान जी, आप संभाल लेना, आप ही करवा लेना, आप ही कर देना। ठीक है। अब क्या यस। होता है, चीज़ें मेरे लिए आसानी से आती हैं, मैं मानता हूँ, तो मेरे लिए आसानी से आती है। अगर कोई चीज़ में थोड़ा आने में थोड़ा सा समय लग जाता है, तो मैं दिमाग में मान लेता हूँ कि उस समय की एक रीज़न है, और वो मेरे भले के लिए ही हो रहा है। अब जब वो आएगा, और सुंदर और बड़ा और खूबसूरत बन के आएगा। ठीक है। सही बात। तो सही बात। ये मेरी सोच रहने की वजह से मैं क्या करता रहूँगा, उस चीज़ पे काम करता रहूँगा, सही बात उस है। चीज़ के लिए मदद मांगूंगा भगवान से, और मेरे को मदद मिलेगा, ये विश्वास के साथ मैं वो चीज़ें करता रहूँगा। ठीक है। कोई और यस। क्या करेगा, कोई भी ज्ञान उनको मिलता है तो उनको लगता है, ये तो बेकार की बातें हैं, होती नहीं है कुछ भी", और फिर अब उस पर काम ही नहीं करेगा। सही बात है। अब मैं कुछ भी सुन लेता हूँ, कोई मुझे, आप ही मेरे को कुछ सुना देते हो ना, तो मैं थोड़ा सा समय उसके बारे में सोचूंगा, एक बार कोशिश करके देखते हैं, हो जाए तो ठीक, क्या पता भगवान ही मेरे को ये ज्ञान देना चाह रहे हैं। ऐसे मैं अपने आप को बोल लेता हूँ। समझ गए? ऐसे बोलने से क्या होता है, उस चीज़ को एक बार ट्राई करता हूँ, काम किया नहीं किया देखता हूँ, फिर भगवान को ही पूछता हूँ, भगवान जी ये कैसे काम करता है, सिखाओ ना। ठीक है। अब कोई भी चीज़ में प्रैक्टिस लगती है, सही बात है। विश्वास। जब आपको कोई चीज़ करने में खुशी होती है, आप वो कैसे भी करते हो। आप सीखते हो, उसके बारे में पढ़ते हो, किसी से मदद मांगते हो, बट मन में एक विश्वास होता है कि यार ये मेरे को सीखना ही है। ठीक है। सही बात है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब देखा था कि लोग यूट्यूब से भी पैसे बहुत बहुत कमाते हैं, मैंने सोचा भगवान जी मेरे को भी सीखना है। ठीक है। हाँ। बट अब मैं क्या करूँगा, पहले दिमाग बोलेगा, कहाँ से हो पाएगा यार, हाँ। कौन इन चोचलों में पड़ेगा, तुम कहाँ से कर लोगे, कैसे करोगे, ये चीज़ें दिमाग बोलेगा। हाँ, बट ये नेगेटिविटी थोड़ा आ जाता है मतलब ऐसे माइंड में। हाँ, अब उसको नेगेटिव पॉजिटिव तो मैं नहीं सोचता उतना। ये ओके। बात दिमाग में जब आता है, फिर मैं क्या करता हूँ, अब सोचता हूँ, भगवान जी आप ही करवाओ ना प्लीज़। ठीक है। अब जो काम कल तक इम्पॉसिबल लगता था, ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट होगा जिसमें किसी से बात हो जाएगी, या कोई, अब जैसे आपकी मेरी बात हो रही है, ठीक है, हम्म। सामने वाला हमको कन्विंस कर देगा कि यार हो सकता है, कोशिश करने में क्या है, भगवान साथ ही है। सही बात है। अब उस बात को अगर भगवान की बात मान के कर लेते हैं, तो हमको सक्सेस मिल जाता है।
बट भगवान एडिटिंग में नहीं मान, तो मेरे पे भरोसा रखना, मैं सिखाऊंगा। तो अब क्या करते हैं, बैठे बैठे रील देखने के बदले में, कोई भी बेकार न्यूज़ देखने के बदले में हम एडिटिंग करना सीखते हैं। अब क्या होता है, भगवान पे विश्वास रख के जब हम एडिट करना सीख लेते हैं तो धीरे धीरे हमको कॉन्फिडेंस आने लगता है। सही बात है। अब हर दिन जो हम नोटिस करते हैं कोई भी काम करने में, जब हम हर दिन उसमें काम ध्यान पूर्वक करते हैं तो वो काम हमारे लिए आसान होता जाता है। ठीक है, सही। अगर मैं आज मराठी बात करना सीखना शुरू करता हूँ, आज मान लो मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, बट अगर मैं कंटिन्यूसली रोज़ दिन काम करूँगा, रोज़ दिन सीखूंगा या सुनूंगा, मेरे को थोड़े शब्द समझ में आने लगेंगे। सही बात है। ठीक है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोई भी चीज़ हम सीख सकते हैं अगर हमको उस चीज़ से खुशी मिलती है तो। हाँ, एक्चुअली मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ, मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ। ओके, हाँ, तो उसमें थोड़ा सा मतलब कैसे करूँ, क्या करूँ, मतलब ऐसे तो मैं बहुत टाइम से करते आ रहा हूँ, कॉन्फिडेंस तो है, बट थोड़ा डाइसी हो जाए, मतलब डाउटफुल हो जाता है ऐसा कि कर तो लूंगा ना। हमारे हाथ में जब हम चीज़ें लेते हैं ना तो हमको लगता है हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। भगवान के हाथों में चीज़ें छोड़ देते हैं ना तो हमको समझ आ जाता है कि वो काम तो होगा ही। ठीक है, Yes, बचपन से हमारे फैमिली में, मतलब मेरे पिताजी हो गए, मामा जी हो गए, किसी ने ऐसे ट्रेडिंग नहीं किया। ठीक है, सही बात। और क्योंकि उसमें रिस्क फैक्टर भी होता है, जो भी होता है। ठीक है, अब फिर मैंने नोटिस किया कि रिस्क तो हर चीज़ में है जीवन में। ठीक है, हर चीज़ में ही आपको इट्स लाइक अ, हाँ, गैम्बल। ठीक है, तो अब मैंने सोचा ठीक है मैं तो नहीं कर पाऊंगा। फिर मैं जब चीज़ें नोटिस करने लगा, मैंने रियलाइज़ किया है कि यार, जो इंसान मान लेता है कि मेरे को करना ही है, वो कैसे भी करता ही है। चाहे वो झाड़ू पोछा लगाना हो, चाहे वो कुछ भी पकाना हो, या चाहे वो इमारतें खड़ी करनी हो। सही बात। अब उसके दिमाग में एक बार कोई चीज़ कीड़ा बन के बैठ जाए तो वो चीज़ उसको ना सोने देगा ना जागने देगा। मेरे को एक्टर बनना था, मेरे खानदान में कोई एक्टर ही नहीं था। ठीक है, मेरे पिताजी स्टेज करते थे, ऐसे दोस्तों में पॉपुलर थे, कॉलेज में थे, वो सारी चीज़ें एक तरफ, बट प्रोफेशनली किसी ने एक्टिंग से पैसे नहीं कमाए थे। अब वो चीज़ मेरे को एक किक दे रही थी कि मेरे को एक एक्साइटमेंट था कि आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर फॉर द मनी, फॉर द फेम, फॉर द रिस्पेक्ट, फॉर एवरीथिंग एल्स दैट कम्स विद इट। ठीक है, अभी मैंने क्या सोचा, भगवान जी, आउट ऑफ ऑल द प्रोफेशन, और 18 साल में मैं कॉल सेंटर में काम करने लग गया था। 6 महीने में मेरे को समझ में आ गया था कि यार दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मेरे को ये नहीं करना है। उस समय एक ही काम है, अब किसको मैं क्या बोलूँगा, जीवन में क्या करूँगा, क्योंकि सबको लगता है कि जॉब ही करना है। अब जॉब में आ गया था, फिर मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने भगवान जी को बोला, भगवान जी, एक्टिंग करने का मेरे को ऐसे जो भी भावना है ये आप ही ने दिया है, अब आप ही करवाइए। ठीक है, छोड़ दिया उन पे। तो किसी ने मेरे को एक, जब हम कोई भी चीज़ के बारे में सोचते हैं वही चीज़ें सामने आने लगती है ना। किसी ने मेरे को ऐसी स्टोरी सुना दी थी कि इस एक्टर ने ऐसे ऐसे किया था, ऐसे ऐसे पहले थिएटर किया, वो किया, वो किया, और उसके लिए हो गया। अब मेरे दिमाग में एक सिस्टम बैठ गया कि अगर मुझे ये चीज़ करनी है तो पहले मुझे मॉडलिंग करनी पड़ेगी, एक्टिंग करनी पड़ेगी, थिएटर करनी पड़ेगी, और वो होगा। तो अब क्योंकि मैंने अपने दिमाग में बिठा रखा था, अब मैं 1 स्टेप एट अ टाइम लेता जा रहा था, भगवान जी को मदद मांगता जा रहा था। पहले मॉडलिंग कर लिया, थिएटर कर लिया, एक्टिंग कर लिया, छोटा छोटा एडवर्टाइजमेंट किया, शॉर्ट फिल्म्स किया, फिर सीरियल्स किया, मूवीज़ किया। ठीक है, अब वो करते करते एक बार ऐसे आया कि और कुछ कर सकते हैं क्या। घर का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, पूरा घर का कंस्ट्रक्शन का काम मैंने ही देखा, भगवान की दया से मामा जी लोग ने हेल्प किया। और जो भी वर्कर से कैसे बात करना है, डील्स कैसे करनी है, क्या कैसे होगा, वो कुछ पता ही नहीं था। प्लान्स कैसे देखने हैं, पता ही नहीं था, बट काम बिगड़ रहा है ये देखकर फिर वो सारी चीज़ें भगवान को बोला, भगवान आप ही सिखाना। वो करते करते आर्ट सीखा, आर्ट करते करते प्रोफेशनली आर्ट किया, उसके बाद गहने रीस्टार्ट किए। ऐसे जो जो भी करने की इच्छा होती गई वही करते गए, क्योंकि अगर आप दिमाग को शांत बिठा दो कुछ देर, तो
तो फिर वो यहाँ वहाँ मंडराने लगेगा। अब मेरे घर में तो टीवी नहीं चलता, मेरे घर में न्यूज़ तो बिल्कुल नहीं चलता, न्यूज़पेपर भी नहीं आता, और ना तो मैं इनकी उनकी कोई भी बकवास सुनता हूँ। कोई भी अगर कुछ भी ऐसे शुरू करता है, चाहे वो मेरे घर वाले ही क्यों ना हो, मैं टोक देता हूँ कि ये बातें नहीं करनी होती। सही बात। तो ये कॉन्शियस डिसीजन होता है, हम सोच समझ के करते हैं, हम सोच समझ के खाते हैं, जो हमारे शरीर को जहर जैसे काम करता है, चाहे वो पत्ते ही क्यों ना हो, फूल ही क्यों ना हो, उनको हम नहीं जाके चबाते, है ना। उसी तरह दिमाग में जो भी चीज़ आपको अविश्वास से भर देती है, वो चीज़ें आप करो ही मत। अब जब ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, भगवान पे विश्वास बढ़ने लगेगा, आप नोटिस करते रहना माइंडफुली कि क्या करने से क्या हो रहा है। अब उन चीज़ों के बारे में आप भगवान को मदद मांगना, वो आपको मदद देते रहेंगे। जैसे मेरी वीडियो आपके सामने एक मदद के रूप में आ गई। हाँ, अब एक्चुअली आप वो दो हाँ, तो वो जब वीडियो आई, दैट वाज योर मैनिफेस्टेशन। आप एक Yeah. जीवन में चेंज चाह रहे थे, एंड दैट चेंज हैपेंड। अब जब वो वीडियो आई तो दिमाग में एक इच्छा हुई कि भगवान जी, इनसे एक बार मैं बात कर लूं। हाँ, आज वो भी पूरी हो गई। अब आपके दो दो मैनिफेस्टेशंस इतने तुरंत पूरे हुए, और आपको लगता है कि मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा। ठीक है, बात यह है, अब कितने ऐसे हो रहे हैं केसेस मतलब एक्सपीरियंसेस, जिसमें बहुत सारे मैं बोलता हूँ कि मैं हर मैसेज नहीं पढ़ पाता, तो अब बस मेरे को जो भी अमाउंट पे करना चाह रहे हैं आप लिख के भेज देना, मैं क्यूआर भेज दूंगा, अब बात हो जाएगी। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों ने शायद अमाउंट पहले लिखा था, हर दिन मेरे को 25-50 मैसेज आ जाते हैं, तो कहीं पीछे छूट जाता है। जो पहले मेरे को मैसेज दिख गए उनको मैं रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, yes. अब उन्हीं लोगों ने वीडियोस में देखकर अपने बिजनेस में प्रॉफिट शुरू करके, अब वही लोग, भैया मैं ग्रैटिट्यूड भेजना चाहता हूँ इतना। ठीक है, Yes. दी होल थिंग इज कि मैं सोच रहा था, भगवान जी इतने वीडियोस बन रहे हैं, इससे लोग सीख रहे हैं, तो आप ही कुछ ना कुछ करिए ना। ठीक है, और वो चीज़ें होने लग गई। तो जैसे जैसे हम सोचते हैं, जैसे जैसे हम बात करते हैं, जो जो चीज़ हम चाहते हैं वो होते हैं, बट हमारा दिमाग बोलता है नहीं यार, तो हम उस पर फोकस ही नहीं करते और वो चीज़ें नहीं होती। एक्चुअली ऑफिस आने के बाद थोड़ा ये हो जाता है, मतलब करेक्ट, सब किसी से मतलब बातें करने के बाद मतलब थोड़ा माइंड चेंज होने, मतलब बोलते हैं ना, थोड़ा सा अलग वे में चला जाता है। करेक्ट, वो अलग, पॉजिटिव। देखो देखो देखो, वही तो है कि उस दुनिया में रह के भी आपको एक, ये बात थोड़ी सी अजीब लग सकती है, एक इंग्लिश वर्ड है ना, डिल्यूजन, हाँ, डुलुलु डुलुलु डिल्यूजन ऐसी चीज़ होती है कि ये पेन हो सकता है कि ये ग्रे कलर है, पर मेरे को ये रेड कलर दिखेगा, आगे। मैं इसको रेड मानूंगा। ठीक है, हाँ, और ऐसा होगा कि मेरे को ये रेड ही दिखने लगेगा, और फिर कुछ दिन बाद मेरे हाथ में एक रेड पेन आ जाएगा। कैसे आएगा क्या है नहीं पता, बट एक रेड पेन आ जाएगा। ओके। उसी तरह अब ये कैसे होता है, आई डो नॉट नो, भगवान करवाते हैं। ठीक है, अब जो जो थॉट्स आपके आते हैं आप लाइट ले लेते हो, आप चाहते हो कि आप करोड़ों का बिजनेस करो, बट जब भगवान आपको करोड़ों का आइडिया देते हैं, ये थोड़ी होगा, कौन मेहनत करेगा, ऐसे कैसे होगा, ये सब हम कर लेते हैं। अब जब हम ऐसे करते हैं, हम उस पर काम ही नहीं करते, ऐसे सोच के मैं कभी मराठी ही नहीं सीख पाऊंगा। सही बात। तो जब तक आप उस सीखने के भाव में आते हो, आप भगवान पे विश्वास रखते हो कि जो भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है, तो चीज़ें आपके अच्छे के लिए होने लगेंगी। नो सेकंड गेसेस। अब जब तक मानोगे मेरे साथ नहीं होता, आपके साथ नहीं होता। अब जब तक मानोगे मेरे साथ चीज़ें आसानी से होगी, तब क्या होता है, आपके दिमाग उस चीज़ को अफर्म करते जाते हैं कि यार मेरे साथ तो चीज़ें बहुत आसानी से होती। इसीलिए आप देखो, कुछ कुछ दोस्तों के सभी दोस्त बन जाते हैं,
और हाँ कुछ कुछ के बन नहीं पाते, और वो जो बोलते हैं कि मेरे बहुत आसानी से दोस्त बन जाते हैं, उनके बहुत आसानी से दोस्त बनते हैं। और जो बोलते हैं कि नहीं यार कहाँ से बनते हैं, मैं तो किसी पे भरोसा ही नहीं करता, कोई मेरा विश्वास ही नहीं करता, उनके कभी बन ही नहीं पाते। कोई सही बात। हमेशा बीमारी की ही बात करते रहता है, उनके जीवन में कई अवसर मिलते ही रहते हैं और बीमार रहने के। हाँ नोटिस किया है ना? यस यस। ऐसा ही मेरी होता फैमिली है। में एक्चुअली हम लोग कभी आज तक मतलब हुए ना कभी, हम्म। पर आज तक कोई फैमिली में मतलब ये नहीं हुआ, मतलब बीमार नहीं गिरा है अब ये बचपन आपके से मन कभी। में विश्वास बैठ गया है ना, तो आप लोग कभी यस बीमार नहीं होगे। ठीक है। अब मैं आपको बोल यस। रहा था, देखिए किसी ने मेरे को भेजा था कि 500 रुपीज़ मैं देना चाहता हूँ बात करने के लिए। अब बाद में उन्होंने खुद ने मेरे को ग्रैटिट्यूड के तौर पे 2615 पहले बताया था, फिर उनको प्रॉफिट हुआ, फिर उन्होंने खुद बस वीडियो देख के इतने पैसे भेज दिए। ठीक है। यस विश्वास, भगवान पे विश्वास आपको था, ये कॉल हो गया। आप बस चीज़ों को विश्वास रखो, और ऐसा नहीं है कि मेरे को विश्वास करना पड़े, नहीं। हंसते खेलते जब हम बैठे बैठे, हाँ यार दुनिया, ऐसे जितना कैजुअली हम बोल देते हैं ना चीज़ें, हाँ उतनी हाँ ही कैजुअली, हाँ यार मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा, अरे मेरे सारे काम आराम से हो जाते हैं, अरे पैसे तो मेरे जीवन में आते हैं। कोई मेरा दोस्त बोलता ना पेड़ पे पैसे नहीं लगते, मैं बोलता हूँ मेरे को तो हवा में आते हैं, ऐसे सांस लेता हूँ तो पैसे आते हैं, सांस छोड़ता हूँ तो पैसे आते हैं, सोता हूँ तो पैसे आते हैं, जागता हूँ तो पैसे आते हैं। मजाक में बोल दिया, ठीक है। लिटरली कोई ना कोई टिंग 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 पैसे भेजते रहता है। भगवान ही करवाते हैं, क्यों? क्योंकि एक बिलीफ सिस्टम है। यस। अब उस बिलीफ सिस्टम की वजह से चीज़ें होती हैं। एक्चुअली ये 2 डेज पहले मतलब मेरा भी प्रॉफिट ही हुआ था, लाइक 20,000, तो उसका 10% मैंने 2,000 भेजा था आपको। वाह, थैंक यू। आपका वीडियो देखा, उसके बाद फर्स्ट डे से ही चालू हुआ, मतलब 2 डेज में 20,000, तो उसका 2,000 भेजा था। तो उसके बाद मतलब ऐसा होगा कि मतलब कर पाऊंगा कि नहीं, ऐसे 2 दिन से मतलब ये चल रहा है माइंड डाउट में। नहीं आना चाहिए, डाउट यस मत यस रखो। यस। आप ना तो अगर 1 किलोमीटर की रेस का दिमाग में रखोगे, कर पाऊंगा कि नहीं सोचोगे, तो नहीं होगा। ठीक है। यस मेरे को करना ही है, रेस जीतना ही है। ये रेस जीतूंगा तो 5 लाख मेरे को मिलेंगे, अगर दिमाग में बिठा लेते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, चाहे जूते रहो चप्पल रहो ना रहो, धीरे धीरे भागेंगे। और टारगेट क्या रखेंगे कि 5 किलोमीटर में भागूंगा। तब जाके जब 5 किलोमीटर भागोगे, 1 किलोमीटर भी हो जाएगा, 2 किलोमीटर भी हो जाएगा, 3 किलोमीटर भी हो जाएगा। जब वहाँ पे भागने जाओगे, अपने आप बहुत आसानी से वो भी जीत लोगे। वहीं पे कोई बोलेगा कि अगले हफ्ते हम यहाँ पे एक और रन रख रहे हैं, मैराथन रख रहे हैं, वहाँ पर भी पार्टिसिपेट कर लेना। ठीक है। और वो सारे जीतते रहोगे जब तक दिमाग में रहता है। ठीक है। ऐसी कहानियाँ पढ़ना जहाँ पे विश्वास होगा, और वो विश्वास ही आपके आधे काम करवा देता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहीं पढ़ा था कि देर वॉज वन लेडी हु वॉज सो लकी कि वो कोई भी लॉटरी टिकट खरीदती तो जीतती ही। अरे एक कोई बंदा है, नाम नहीं पता मेरे को, याद नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग उसका फोटो यूज करते हैं क्योंकि लोगों को विश्वास है कि उसका फोटो रहेगा तो वीडियो वायरल जाएगी। पता है क्या? नहीं नहीं नहीं। ऐसे बंदा है या बंदी है? बंदा कोई बंदा लड़की है? लड़का बंदा, है, वो लड़का है। ये हाँ हाँ वो कार एल्विन वार, कैल्विन करके है। पता नहीं, कार भी खरीदा था उसने, कोई गांव से है। हाँ 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 गाँव से है, हाँ बराबर, हाँ एल्विश हाँ। कैल्विन करके। नहीं नहीं, एल्विश नहीं, और क्या है पता नहीं, हो सकता है, मैं देख लेता हूँ एक कैल्विन मिनट। कैल्विन हाँ। कैल्विन। उसने खुद का नाम दिया, मतलब उसने इंस्टाग्राम पे वैसे। ये बंदे के साथ फोटो खिंचाओगे तो मतलब रील वायरल हो जाएगी। हाँ यही है क्या? हो सकता है। एल्विश यादव है, आर्यन कैल्विन। आर्यन। हाँ आर्यन कैल्विन, सॉरी आर्यन कैल्विन, सॉरी सॉरी सॉरी। करेक्ट, ये बंदा। ठीक है। बिलीफ सिस्टम बैठ गया, लोगों के मन में बैठ गया, हो रहा है। ठीक है। मैंने मुझे भगवान भी जी को, मतलब ऐसे मंथली थोड़ा इनकम जनरेट करना है। एक्चुअली ऑफिस में मतलब नहीं हो पाता है, तो अभी घर में मतलब मैं अकेले ही हूँ, बड़ा हूँ, जी तो जी जी थोड़ा मतलब जी, आ, विश्वास, आगे जाके सब। विश्वास।
आप विश्वास कर लो तो चीज़ें हो जाएंगी। आपको मैं बताऊं ना, मैंने जब शुरू किया था, स्टार्ट किया था, तो एक दिन में अराउंड जो भी आता था, ठीक है, स्टार्ट किया था, एक दिन में एक कॉल आया था, 251 रुपीज़, वहाँ से बढ़ते 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 अभी एक दिन का 31,000 भी हो जाता है। हाँ, वो मैंने बहुत यूट्यूब पे से इंस्टाग्राम पे आपके हर एक मतलब रील देखते गया मैं कंटिन्यू। जी। और मैं आपको बताऊं क्या, अभी देखो मैं कैसे बोल रहा हूँ ना, इसी को बोलते हैं हाँ, अफर्मेशन। मैं आपको बोल रहा हूँ कि इतनी जल्दी ये हुआ है ना, बहुत जल्दी एक दिन का 1 करोड़ रुपए भगवान ही सिखाएंगे, भगवान ही हाँ, क्लाइंट्स लाएंगे, भगवान ही लोगों का फायदा करेंगे। क्या पता उसमें से आप ही हो एक। अब ये कैसे काम करता है कि मेरा दिमाग में मैंने भगवान को बोल दिया, भगवान जी मैं आराम से, बिल्कुल जैसा आपने मेरे को खूबसूरत सा जीवन दिया है, इस खूबसूरत से जीवन को एंजॉय करते हुए पैसे भी कमाऊं, सबके साथ बात भी होती रहे, यही पॉजिटिव थॉट्स, यही पॉजिटिव चीज़ें मैं बोलता भी रहूं, आप ही सब संभाल लेना। आप जो करवाना चाहते हैं आप करवाइए, आप भी खुश रहिए, मेरे को भी खुश रखिए, ठीक है। अब मेरे दिमाग में अफर्मेशन चलती रहती है कि मैंने भगवान को बोल दिया तो ये हो जाएगा, क्योंकि भगवान तो हमेशा करते आए हैं, अब मैं नाम मांगू तो भी देते आए हैं, आगे भी देते रहेंगे, खत्म। एक थॉट प्रोसेस बैठ गया। दूसरी चीज़, मैं बहुत हेल्दी हूँ, थैंक यू भगवान जी, मैं बहुत वेल्दी हूँ, थैंक यू भगवान जी, मेरे को आप बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ देते हैं, थैंक यू भगवान जी, आपने मेरे जीवन को इतना ब्यूटीफुल कर दिया है, थैंक यू भगवान जी। अलग से मैं पूजा में जब बैठता हूँ वो अलग चीज़ है, लेटे लेटे बोलता हूँ भगवान जी कल इतना अच्छा अच्छा मैसेजेस आया, भगवान जी ये कितना सुंदर था, भांजी आती है, कितनी सुंदर भांजी है, उसको प्रेम करता हूँ, दोस्तों को, सभी से। जब आप प्रेम कर रहे हो, आपसे प्रेम मिल रहा है ना, एक ऐसा पॉइंट आ जाता है, लिटरली अब मेरे जीवन में एक ऐसा पॉइंट में मैं हूँ, एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि आई एम जस्ट अ पपेट, जो भी करवा रहे हैं भगवान ही करवा रहे हैं, भगवान जी के वाले। ठीक है। अच्छी एक्सपीरियंसेस हो रही हैं, भगवान ही करवा रहे हैं, कुछ सीखने को मिल रहा है, भगवान ही करवा रहा है, बोल रहा हूँ वो चीज़ें हो जा रही हैं, भगवान ही करवा रहा है। अभी ऐसा है कि नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है, एक्साइटमेंट। अब मैं यस, पूछता नहीं हूँ कि ये दो वो दो, मैं बस बोलता हूँ भगवान जी एक सुंदर स्वरूप में घर आ जाओ ना, भगवान जी मेरे से ये सेवा करवा लो ना, भगवान जी आप दर्शन दे दो ना, और वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रहा, विश्वास। भगवान हमेशा से हैं, आप हमेशा से अपने घर में हो, बट आपको कौन एक्नॉलेज करता है, कौन नहीं एक्नॉलेज करता, उस चीज़ पे आपकी अवेलेबिलिटी होती है। जो आपके दोस्त आपको मानते हैं, आपको रिस्पेक्ट देते हैं, आपको प्रेम जताते हैं, आप उनके घर पे वो आधी रात को भी फ़ोन करके बोलते यार एक बार आ जा, आप दौड़े दौड़े भागते भागते जाओगे, चाहे बारिश हो भीगते रहो, उसने बुलाया है तो चले जाओगे। यस, और जो आपको नहीं मानते बोलते हैं हाँ ये तो है ही बेकार आदमी है, ये कुछ होता होता है नहीं, वो चाहे आपको ऐसे तिलक लगा के बुला ले कि आ जा कल हमारे घर में दावत है, आप जाओगे उनके घर। यस, विश्वास की बात है, आपने विश्वास किया, आपको तो शायद क्यूआर भी नहीं भेजा था, आपने पेमेंट कर दिया ना। यस, विश्वास ने आपसे आपकी बात करवा दी। अब बात और करवा। एक बात क्या है पता है क्या, बहुत सारे पेमेंट्स मैं देखता हूँ कि आज मेरे को समय नहीं है, तो वापस क्यूआर पे भेज भी देता हूँ, ठीक है, हाँ, क्योंकि मेरे को स्ट्रेस लेना नहीं होता सही बात। कि क्यों मैं अपने आप को, अब उन्होंने पेमेंट भेज दिया है मेरे को करना ही है मेरी टारगेट से, नहीं, भगवान जी पैसे भेज रहे हैं, आएंगे, क्यूआर आएगा तब तक आएंगे, मान लो नहीं आ रहा तो प्रॉफिट कर लेंगे उसके बाद आएंगे। अब मैंने बोल दिया है, अगर कोई मेरे को मैसेज करता है कि आपको इतने दिन से ट्राई कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ आप इतने दिन से मत ट्राई करो, आप एक वीडियो देख लेना, आप विश्वास रख लेना मन में कि भगवान जी मैं भैया को इतने हज़ार देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, उसके लिए मैं इतना कमा लूँ, वो हो ही जाएगा। कल ही किसी ने चिट्ठी में लिखा है कि मैंने भगवान जी अगर मेरी सेल्स अच्छी होती है तो मैं 1,100 रुपये आशीष भैया को भेजूंगी। अब उन्होंने शायद कहीं एग्जीबिशन लगाया है, ठीक है। हाँ, दोपहर में मैंने स्टोरी पढ़ा आपका। हाँ, कितना सुंदर ना, कितना सुंदर एक्चुअली है, मैं तो ठीक। डेली मतलब ऐसा सोच रहा हूँ कि आपको 10,000 भेजते रहो, मतलब दिन का अरे हो जाए तो भेजो ना, भेजो ना, हो जाए तो नहीं, हो जाएगा। हो जाएगा। बिजनेस करना है, बिजनेस,
और खुशी खुशी, बिल्कुल खुशी खुशी। मैं भी इनका वो ना हो जाएगा तो मैं मतलब हर एवरी डे मतलब बेचते रहूंगा। अरे मैं तो चाहता हूँ दिन का उससे ज़्यादा करते जाओ, एक में क्यों अटकना है। यस यस यस। आप कैसे समझो, आप डरो मत ना पैसे से। डर तो नहीं रहा हूँ, मतलब कैसे हो रहा है एक्चुअली जिंदगी। हाँ भूल जाओ, थोड़ा भूल जाओ, भूल जाओ। भूल जाओ। कैसे हो रहा है भूल जाओ। आज सुबह मैं मेरी बहन को वही समझा रहा था। हमारी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस क्या है उसको हम कभी ध्यान नहीं देंगे। और कल ही मैं भगवान से बोल रहा था, भगवान जी मेरी बहन बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है, और मैं बहुत ऐसे ड्रीम वर्ल्ड में रहता हूँ। हम दोनों बहुत अलग हैं, बट एक बात यह है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं। अब मैं चाह रहा था कि मेरी बहन भी ये चीज़ें सीखे। अब क्योंकि वो हार्ड वर्क में बिलीव करती है और मैं इजी सिंपल वर्क में बिलीव करता हूँ, हैप्पी वर्क में बिलीव करता हूँ, ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि यू जस्ट हैव टू बिलीव। और उसने बोला कि सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस जैसी होती हैं वैसे ही। मैं बोला सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस के बारे में क्यों सोचना है, बस उसी चीज़ के बारे में सोचो जो आपको चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ क्या हो रहा है, आप सोचो क्या चाहिए, ठीक है। यस मांग के देखो और बिल्कुल रिलैक्स्ड रहो और दूसरी सारी चीज़ों को अप्रिशिएट करते रहो। दिमाग को कन्विंस हो जाएगा। अभी मैं किसी एक कॉलर को बोल रहा था, हमारा दिमाग ना ज़्यादा पैसे देखने के उसमें जब नहीं होता ना, सडनली जब वो ज़्यादा पैसे देख लेता है बहक जाता है, डरने लगता है, अभी तो आगे आगे क्या होगा का एक भय आ जाता है। बट अगर आप विश्वास कर लेते हो कि मेरी किस्मत में भगवान ने इतने 1000 करोड़ लिख रखे हैं और वो मुझे मिलने ही हैं, ठीक है, यस सर। अभी आपके जीवन में वो आएंगे। बहुत सारे लोग आप देखो बचपन में बोल देते हैं उनको, अरे ज्योतिष ने बोला था ये करेगा, ठीक है। अब उसमें वो हो ना हो, वो करके नहीं कर देगा। चाहे वो ज्योतिष कितना ही सच्चा था और झूठा था, इसने बस हवा में ही बोला होगा, बट इस बंदे ने दिमाग में बात बिठा रखी होती है, वो चीज़ उसके लिए होने लगती है। करेक्ट। सही बात। कोई आपकी टीचर बोल देती है तू तो जिंदगी में कभी सीख ही नहीं पाएगा, वो एक बार आपके दिमाग में बैठ जाता है तो आप नहीं कर पाते। फिर कोई दोस्त बोल देगा तू ये करके देखना तू कितना सीख लेगा। अब आप एक बार वो सुन लेते हो, इसके साथ हो रहा है मेरे साथ भी होगा, अब वो टीचर की बात भूल जाओगे, इस बात पे पकड़ के बैठ जाओगे, बहुत आगे बढ़ जाओगे। यस विश्वास। बस तो प्रभु जी है एक्चुअली। घर पे भी सब मतलब इस्कॉन, पापा भी इस्कॉन से ही मतलब ये है करते हैं ड्यूट ओके, की मतलब। उस पे देखो, एक जगह जाने से और मन में क्या चलते रहने से बहुत फ़र्क आता है। आज मैं अपने एक दोस्त को ही गाना सुन रहा था मेरा, ठीक है, घर पे। मैंने उसको वही समझाया कि जो भी भजन भी गाते हो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, यस ठीक है। अब उसमें मैं बोल रहा था, वो भजन में कुछ था ऐसे कि मैं मुसीबत में हूँ आप आओगे ना बाबा, ऐसे कुछ तो था। मतलब उसमें ना ये एफर्मेशन कर रहा है कि वो मुसीबत में है, और ये भी उसमें डाउट है कि आप आओगे ना मेरे को बचाने को। हाँ एफर्म ये नहीं कर रहा है कि हाँ भगवान आप बचा लोगे। उसी तरह बहुत सारे ऐसे गाने भजन स्टोरीज होती हैं जो हम रिलेट कर लेते हैं, और फिर क्योंकि हम उस चीज़ से रिलेट कर लेते हैं हमारे जीवन में वो चीज़ें होने लगती हैं, ठीक है। सही बात। अब बहुत सारे आप जब साधुओं के प्रवचन सुनते हैं तो वो उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तो वही एक्सपीरियंसेस आप अपने गृहस्थ जीवन में ला लेते हो। बट एज अ गृहस्थ आपको वो एक्सपीरियंसेस का अभी लेना देना नहीं होता। ये बात मेरे कुछ लोगों को शायद ऐसी ऐसी लगे, बट ध्यान से सुनिए मेरी बात, ठीक है। ओके मैं अगर बोलूँगा कि जीवन में आप बहुत पैसा कमाओगे, ठीक है, ये मेरी अब की रियलिटी में आपसे बोल रहा हूँ। यस अगर वही बात सुन के आप पढ़ना लिखना बंद कर दोगे और बहुत पैसा कमाने में ही लग जाओगे, हो सकता है बहुत पैसा कमा लो, बट द थिंग इज एज अ स्टूडेंट लाइफ आपको जैसी जीनी है एज अ स्टूडेंट लाइफ ही जीनी है। उस समय पैसे कमाने का आपको उतना नहीं सोचना है, क्योंकि अभी आप पढ़ लिख के बड़े होगे, आपके पास एक डिग्री आएगी, आप पैसे भी कमाओगे प्लस आपके पास एक डिग्री भी होगी।
अब उसी तरह जब साधु संत बोलते हैं कि आप लोग ये करो, इन चीज़ों में मत पड़ो, बट आपके घर पे आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, उन सबका पालन पोषण भगवान ही कर रहे हैं। आपके गृहस्थ जीवन के भी कुछ नियम हैं जो आपको पालन पोषण जो आपको करने हैं, ठीक है? अब वो कर लो, भगवान वो करवाएंगे। उसके बाद जब आप उस लाइन में उतरोगे, जब आप उस उम्र में आ जाओगे, फिर आप वो सारी चीज़ें कर लेना। अब इतना कन्फ्यूजन दिमाग में इसीलिए होता है क्योंकि वो लोग बोल देते हैं पैसे मत कमाओ, हाँ, ठीक है, बट आपका घर आपको चलाना है। अब जब पैसा आ रहा है, भगवान दे रहे हैं, अब बोलते हो नहीं 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 नहीं, पैसे नहीं चाहिए। फिर एक बार आपने रोक दिया, अब क्यों, अब आपने किसी चीज को रोक दिया है तो फिर वो क्यों आएगा आपके जीवन में? आपको कोई अपने घर में आने से रोक दे तो आप आएंगे? नहीं, उसके बाद फिर हम ब्लेम भगवान को करते हैं कि यार भगवान ने तो मेरे को कभी पैसा ही नहीं दिया, मैं इतना भक्ति करता हूं। अब प्रार्थना जाके भगवान के सामने करते हो, ना मांगो मैं धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। अब भगवान बोलते हैं तथास्तु, फिर बोलते हैं भगवान तो मेरे को कुछ देता ही नहीं। सही बात है। तो आप कौन से भजन सुन रहे हैं, कौन से भजन गा रहे हैं, चाहे वो भजन ही क्यों ना हो, आप थोड़ा ध्यान से सुनना और गाना। लिखा तो इंसानों ने ही है, उन्होंने अपने भाव लिखे हैं। आप उन भावों को अपने में अगर मान के चलोगे तो आप में, अब बहुत सारे भजन हैं, मैं मीराबाई के बहुत सारे भजन सुनता हूँ, मेरे को बहुत पसंद आता है। विरह वाले मैं नहीं सुनता, चाहे कितने ही बड़े, कितने ही मेरे प्रिय सिंगर्स हो, विरह वाले मैं नहीं सुनता, दुख वाले मैं नहीं सुनता, डाउट वाले मैं नहीं सुनता। बस वही सुनता हूँ कैसे वाले, जिसमें होप है, जिसमें हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, एफर्मेशन हो गया वो। Yes. शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता, एफर्मेशन हो गया वो। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, एफर्मेशन है। और सच में ऐसा नहीं हो रहा मेरे जीवन में, सब कन्हैया ही कर रहे हैं, नाम मेरा हो रहा है कि नहीं? Yes. तो जो भी आप सुनते हो, समझते हो, ये चीज़ देखिए, अभी भगवान ने आउट ऑफ नोवेयर आपने ये बात की, आउट ऑफ नोवेयर ये कॉन्वर्सेशन आया, ये सुन के अब आप अब से फिल्टर करना, जो भी ये वीडियो भी देख रहे हैं, फिल्टर करना कि आप कौन सा भजन सुन रहे हो। और बस ऐसे ही कुछ भी मत गाओ, कोई भी गाने से पहले लिरिक्स पढ़िए, उसको समझिए और फील से गाइए। Okay. थोड़े आप अवॉइड करिए। सम भजन्स आर नॉट फॉर यू। जैसे कुछ मंत्र आपके लिए नहीं होते, कुछ तंत्र आपके लिए नहीं होते, कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं होती, वो जो प्रैक्टिस में है उन्हीं के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, नेगेटिव बात करना आपके लिए नहीं है, इनके उनकी चाड़ियाँ करना आपके लिए नहीं है, दूसरों के घर में क्या लफड़े हो रहे हैं वो आपके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस कर रहे हो। दूसरों के घर में खुशियां हो रही हैं, वो आपके लिए है। दूसरे कमा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो आपके लिए है। दूसरे अच्छी अच्छी गाड़ियां खरीद रहे हैं, उसके लिए आप खुश हो रहे हैं, वो आपके लिए है। दूसरों की सक्सेस देख के आप मानते हो कि भगवान जी आपने उनको दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद, हमें भी देंगे, ये आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है? Yes. समझ रहे आप मेरी बात? जो आप जीवन में चाह रहे हो वही आप प्रैक्टिस करो। Okay. आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो तो आप जो चीज़ों के बारे में सोचोगे वही मैनिफेस्ट करोगे। अब चाहे टॉपिक कोई भी रहे, आपके घर में भी अगर कोई कुछ भी यहाँ वहाँ की एक्सपीरियंसेस बोल रहे हैं, तुरंत उनको काट दो कि नहीं बात करनी ये चीज़ें। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ये है। अब मान लो आपकी प्रैक्टिस ये है, बस क्या है, जीवन में तो सब है, थोड़ा मस्ती मसाला हो जाए, थोड़े तो दुख दर्द रहे तब आप कर लो वो सारी चीज़ें, क्योंकि अब आपकी प्रैक्टिस उसके लिए। तो बैठो, अरे उनके घर में तो शर्मा जी के बेटे ने ये किया, अब आपका बेटा भी करने लगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हाँ सर। जो आप सोचो वो आपके लिए होती है। तो ध्यान, माइंडफुलनेस। मॉर्निंग मतलब उठने के बाद भगवान जी को ये करना है। मॉर्निंग, इवनिंग, सोते समय, नहाते समय, हगते समय, कभी भी आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स ही होने चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव भी नहीं, अच्छे ख्याल। सिस्टम क्लीन हो रहा है, धन्यवाद भगवान। इतना अच्छा साबुन है, धन्यवाद भगवान। इतना अच्छा पानी है, थैंक यू भगवान। इतना, अब फोन चलाते मत रहना इस दौरान। क्यों? शांति बहुत ज़रूरी है। जब शांत रहेगा दिमाग, चीज़ें नोटिस करेगा, पानी की बूंदें नोटिस करेगा, साबुन की खुशबू नोटिस करेगा। क्यों? इसको और कोई काम है ही नहीं। सही बात।
आपने नोटिस किया होगा कि मेरी वीडियोस में ना बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले होता है, ना कोई शोर होता है, बिल्कुल। विंटर्स में भी एसी चला के बैठ रहा हूँ, खुला रखूंगा हाँ। खिड़की तो ठंडी हवा आएगी, बट थोड़ा भी शोर नहीं। क्यों? आप तक ये बात पहुंचनी है। और आप भी सही जब मेरी वीडियोस देखते हो, टीवी लगा के थोड़ी देखते बैठते हो कि वो भी चल रही है। अकेले में सुनता हूँ। उसी तरह जब आप खाओगे शांति से, उतना ही ध्यान उसमें देना, यहाँ वहाँ के चोचले नहीं। खाते खाते याद आएगा, अरे मैंने तो 5 करोड़ मैनिफेस्ट किया था। आ जाएंगे भगवान, दे देंगे, धन्यवाद भगवान, खाना भी दे रहे हैं, वो भी देंगे। Yes. ये वाला भाव, इसी भाव में रहो, हर चीज होता रहेगा। किसी दिन अटकोगे, भगवान जी संभाल लेना, इतना ही, और कुछ नहीं। भगवान संभाल रहे, भगवान संभाल रहे, भगवान संभाल रहे, उतना ही। ओके, ठीक है? ऐसे ही प्रैक्टिस करूँगा। हाँ, और कभी भी नहीं बोलना है कि मेरे लिए ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आप मान लो तो होने लगे। हाँ, होगा होगा। आप जिस दिन मान लोगे ना कि मैं खुशबू सूंघ के बोल सकता हूँ कि दाल में नमक है कि नहीं, 3-4 दिन में आप टेस्ट करते जाओ, 2-3 बार आप टेस्ट कर लो, चौथे दिन आप बोल दोगे। मैं खुशबू सूंघता हूँ ना, मैं मम्मी को बोल देता हूँ, अच्छा दाल में नमक नहीं डला है। ठीक है? ओके। आप जिस सेंसेस पे ज्यादा फोकस करते हैं, कोई चीज मेरे मुंह में आ जाता है ना, टेस्ट कर लेता हूं ना, मेरे को पता चल जाता है इसमें हींग है या क्या है। ठीक है? खाने वाले खा लेते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। मैं बोलता हूँ मामी जी इसमें क्या डाला, ये अलग सा टेस्ट किसकी आ रहा है? वो बोलते हैं कि इसमें तो मैं ये डाला, जीरा तो है, मेरे को पता है, ये है, ये है, ये है, पता है। फिर ये अलग सा वो मीठा मीठा टेस्ट, वो किस चीज़ का आ रहा है? सौंफ डाला है क्या? नहीं, वो ऐसे स्टार जैसी एक इलायची जैसा कुछ होता है ना, वो डाला था। हाँ, अब ये क्यों हुआ? खाने को तो मेरे सब कजिन्स खा रहे मेरे साथ, मैंने क्यों नोटिस किया? क्योंकि मैं हर एक फ्लेवर को अपने मुंह में ऑब्जर्व कर रहा हूँ। उसी तरह आप अपने हर एक वर्ड को ऑब्जर्व करना। अब जब आप खुश रहते हो, दिमाग सडनली बोलते हैं कि आज तो खुश है, कल रोएगा, कट कर देना उसको वहीं पे। आज मैं खुश हूं, भगवान की दया है, कल भी भगवान की दया होगी, परसों भी होगी, मैं जीवन में हमेशा खुश रहूंगा क्योंकि भगवान मेरे को संभाल रहे। ये अफर्मेशन दिमाग में बिठा लो, और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, डरने की आवश्यकता ही नहीं। वो थोड़ा एक्चुअली अभी रिसेंटली मतलब थोड़ा भूल जाओ, भी हुआ था। भूल जाओ। क्या हुआ? बेबी? सॉरी, बेबी हुआ है आपको? बेबी नहीं हुआ एक्चुअली, मतलब मेरा शादी फिक्स होने वाला था। ओह, तो वही हो कंग्रेट्स। गया। हाँ ठीक है, सुनो, कैंसिल हो गया मतलब। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, जो आपके लिए होता है वही होता है। ओके। जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी, जैसी आपकी सोच होगी, वैसे ही आपके जीवन में चीज़ें होनी होंगी। अब आप जो फ्रीक्वेंसी में थे, कोई भी मिल जाएगी चलेगा, जीवन में कोई तो चाहिए वाली फ्रीक्वेंसी में थे, वैसे ही कोई मिलने वाली थी। अब आप वीडियोस देखने लगे हो, मेरी फ्रीक्वेंसी ऐसी हो सकती है, तो आप वो वाली फ्रीक्वेंसी में आ जाओगे, तो आपको वैसी ही वाली पत्नी मिलेगी। अब जब पत्नी हो जाएगी तो भैया कल मेरी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो पत्नी चेंज नहीं। तब आप लोग इस माइंडसेट से चलते रहोगे, आप इंप्रूव होते रहना, उनको भी इंप्रूव करते रहना, दोनों आगे बढ़ते रहोगे। ओके। जब अभी बात तो नहीं करते मतलब, ये मतलब क्लोज ही कर दिया मतलब अभी तो। हाँ, इस वही तो मैं बोल रहा हूँ, इफ समथिंग इज नॉट हैपनिंग, उसमें भी भगवान की ये मर्जी है, क्योंकि जो आपको चाहिए वही आपको मिलेगा, और उससे बहुत अच्छा मिलेगा। Yes. आप अपने आप चीज़ों को फोर्स मत करो। मैं नहीं फोर्स करता कि भगवान जी आज मेरे को 5 लाख चाहिए तो चाहिए, बस मैं बोलता हूँ आपकी इच्छा, 5 लाख देने, 5 लाख दीजिए, 5 करोड़ देने हैं, 5 करोड़ दीजिए, मैं तो खुशी खुशी ले लूंगा। अब भगवान भी मुस्कुरा देते, अच्छा ये ले 500 करोड़ ले ले। तो क्या मैं रोता बैठूंगा कि 5 लाख नहीं दिए थे? नहीं, 500 करोड़ के लिए खुश होऊंगा। समझ रहे हो? अब कभी इन चीज़ों के बारे में मत सोचना कि वो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, उससे बड़ा मिल रहा है, उससे अच्छा मिल रहा है। हमारे एरिया से कच्ची रोड निकल गई भैया, अब मस्त 6 इंच की वो सीमेंट वाली रोड बन रही है 40 फीट की। हाँ तो मिट्टी के रोड के बारे में क्यों दुखी होगे? सीमेंट के रोड के बारे में खुश होगे ना। हाँ। वैसे कोई भी चीज़ हो रही है, उससे बहुत अच्छा मिल रहा है, उससे और अच्छा मिलेगा, ऐसे सोचना होता है। ओके, तो यही होगा मैं प्रैक्टिस करी। क्या? नहीं, आपकी आवाज़ नहीं है। यही प्रैक्टिस करूंगा मतलब डेली अभी। यही करना है, और हर दिन भगवान से बात करना शुरू कर लो, भगवान जी को थैंक यू करते रहो। कोई दोस्त आपको याद करके जो जो आप करते हो उसके लिए थैंक यू बोलता है, अच्छा लगता है ना? यस।
वैसे ही भगवान जी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानना, उनके लिए थैंक यू बोलते रहना, आपके लिए सब अच्छा होता रहेगा। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। खूब कमाओ, करोड़ों में कमाओ। हाँ? ऐसे 4,000 5,000 करोड़ कमाओ, 10% भिजाओ। श्योर अब श्योर। भगवान ही भिजवा रहे हैं, भगवान ही कराएंगे। आपको क्या करना है? गो विद द फ्लो। आइडियाज आते रहेंगे, करते रहो, कमाते रहो, सब अमीर हो जाएंगे, सब खुश रहें। हरे आपकी कृष्ण। वीडियो देखिए तब से मैंने मतलब मैं भगवान से जैसे मतलब आप जैसे बात करते हो वैसे ही मतलब मैं भी डेली बात कर रहा हूँ मतलब। अच्छा लगता है ना, मॉर्निंग अपनापन इवनिंग। लगता है ना, बिल्कुल यस डर यस ही प्रभु। निकल गया ना मन से। कभी यस। अकेलापन महसूस ही नहीं होता ना, है वो साथ में, नहीं, उसमें क्या ही डरना। अंधेरे कमरे में भी बैठ जाओ, संभाल रहे हैं। वो बुक प्रेफर करना था मुझे तो उसके लिए थोड़ा जानना था मतलब कैसे ये करूँ। कौन सा बुक? मतलब जैसे डेली मतलब ये होता है इनकम होता है मतलब ग्रैटिट्यूड तो। जर्नल। हाँ देखिए, यस। कोई भी चीज़ को या तो आप रिकॉर्ड करके रखते हैं ना, तो वो चीज़ें यस आपको याद रहती है ना, तो वही चीज़ें आपके जीवन में बार बार होती रहती हैं। ठीक है? यस। कभी नोटिस करना, एक अंगूठे को मार लगती है, उसी अंगूठे को फिर से मार लगेगी, उसी को फिर बार बार मार लगती रहती है। होता है ना? हुआ है यस। कभी ऐसे? जहाँ पे, हाँ क्रिकेट। हाँ, क्यों? क्योंकि एक बार लगती है ना, अब उसी को, अरे यार छोटी उंगली को बार बार मार लगते रहती है, एक बार करोगे, अगली बार देख मैं बोल रहा था ना, देख वैसे ही होता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक चमत्कार होता है मेरे जीवन में, देखो मेरे साथ चमत्कार हुआ, आज किसी ने इतने पैसे भेज दिए, अब अगले दिन कोई और भेज देंगे, अब अगले दिन कोई और भेज देंगे। जब तक मैं उन चीज़ों के बारे में ही सोचता रहूंगा, मेरे जीवन में धन आता ही रहेगा। यस जब तक मैं किसी और के बिलीफ सिस्टम को अपने दिमाग में बिठा लूंगा कि धन तो ऐसा है वैसा है, तेरे को इसका वो कर्म लगेगा, उसका वो कर्म लगेगा, फिर मैं डरने लगूंगा, फिर वो चीज़ें छूट जाएंगी। क्या कर्म लगेगा? भगवान को सब पता है, भगवान ही सब करवा रहे हैं। भगवान जी, आप जो भी करवा रहे हैं मुझे पता है, आप मेरे बेस्ट के लिए करवा रहे हैं। अगर मैं गलत रास्ते पे हूं तो आप ही संभाल लेना, मैं तो आपको सरेंडर कर दिया। अब जो भी करवा रहे हैं आप करवा रहे हैं, तो सब सही ही है। सही है। समझे? अब क्योंकि यस आपका विश्वास भगवान पे है, तो आपके साथ गलत नहीं होगा। आपने उनको यस। छोड़ दिया, समझाएंगे, धीरे समझाएंगे, किसी तरह समझाएंगे, और आपको वो सब कुछ सिखा देंगे। और भगवान के साथ रिश्ता जब बनाते हो ना, वो बहुत सुंदर होता है। एक आपका कोई ऐसा एक मित्र होगा ना, जिसके पास आप इतने कंफर्टेबल फील होते हो कि आप उनको कुछ भी बोलो, या आप अपने आप को बिल्कुल उनको बोल दो, फिर भी आपको डर नहीं लगता कि मैं जज यस। होऊंगा यहाँ पे, या ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, या ये मेरा भला चाहता है कि बुरा चाहता है। वैसा यस एक तो मित्र होगा ना जीवन में। है। अब वो वह मेरे मन वह की बात बिना बोले जान देता है मतलब ऐसे। हाँ, अब वो भगवान वैसे वाले मित्र उससे भी ज्यादा वेलविशर वाले मित्र हैं। वो यस चाहते हैं कि आप पैसा कमाएं, ठीक है, वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, वो चाहते हैं कि आप वो सारी चीजें कर रहे हैं जीवन में, कि लोग देखें और बोले यार ऐसे होता है जीवन, जीवन तो ऐसा जिया जाता है। यस ठीक है? भक्ति करने के बाद इतना तो होना चाहिए कि कोई भी देखे तो बोले भक्ति का ऐसा असर होता। समझ रहे हो? हाँ। ऐसे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहिए, खूब कमाइए। जय जगन्नाथ जी, श्री कृष्ण। जय जगन्नाथ जी प्रभु जी। हरे थैंक कृष्णा। यू। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। मैं आपका आशीष राज बिटकीकर आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए श्री राधे राधे, हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ जी। ये लाइटिंग की वजह से, ये सिल्वर फॉइल की वजह से कितना अच्छा लग रहा है ना, स्किन कितना यंग लगने लगा ना। लाइट का कितना असर आता है, यहाँ से आता है तो ऐसे लगता है, वहाँ से आता है तो वैसे लगता है, ऊपर से नीचे से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो कितने यंग लगते हैं। इसीलिए सारे एक्टर्स इतने अच्छे अच्छे लगते हैं। मस्त मेकअप होता है हमारे फेसेस पे। यहाँ पे 2 बेबीज लगी होती हैं, सामने 2 फिल्टर, नीचे थर्मोकॉल, ऐसे। ओहो हो, सुंदर सुंदर। अब ऐसे ही चलते फिरते भी ऐसे ही लगते रहे हैं तो भगवान जी ऐसे ही कर दीजिए, चलते फिरते भी ऐसा ही ग्लो रहे। क्या बोल रहे हैं, कोरियन ग्लास स्किन कौन सा बोलते हैं पता नहीं, बट वैसे लग रहा है ना, थोड़ा थोड़ा चिंग चिंग। खुश रहिए, जय जगन्नाथ जी, हरे कृष्णा। थैंक यू भगवान।